Mr. A.R. Rahman, Inspiration. Atif Aslam, Naresh Sharma ji. Your all-time favorite lyricist. I think I'll go with. Favorite memory with Arijit Singh. I think जब उन्होंने गाया था मेरे लिए बड़े सिंपल से मोमेंट्स थे जब हमने कहीं से अगर The Indian music industry. आपकी लाइफ का तुम ही हो मोमेंट कब था? वो तभी था जब मैं पलक से मिला और ऐसा देयर वाज सम कन्वर्सेशन एंड ओके, अगर डेडलाइन सर पर हो और दिमाग में कोई धुन ना आए तो मोहित का पैनिक बटन क्या होता है? मोहित की खूबसूरती ये है ना दैट व्हेन ही इज नॉर्मल, व्हेन ही इज नॉट एंग्शियस एंड ही पिक अप द फोन एंड ही से हेलो मिथुन, इज इट डन? तो अगर मोहित का ये वाला टोन है मतलब वो रियली प्रेशर डील कर रहा है, ही इज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ प्रेशर। मुझे लगता है कि बागी होना आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एरोगेंस से नहीं, ये भरपूरी से आता है। वो जो सौदेबाजी आती है आपके लाइफ में वो डेस्परेशन से आती है। दिस इज़ वेरी पर्सनल टू मी। लाइफ इज़ नॉट व्हाट यू बिल्ड आउट ऑफ इट, लाइफ इज़ व्हाट यू एक्सपीरियंस व्हाइल बिल्डिंग। नमस्ते, दिस इज मिथुन हियर एंड यू आर वाचिंग लेगेसी कन्वर्सेशंस विद फरीदुन शहरियार। मिथुन, अगर केके से आप कुछ कहना चाहते जो आप नहीं कह पाए उनसे, और आज अगर आप उनसे कहना चाहें तो क्या कहेंगे आप केके से? ये बात मैंने उनसे कही है इनफैक्ट, और मैं दोबारा वही बात उनसे कहूँगा कि जितना मैंने एज एन आर्टिस्ट उनसे सीखा है उससे ज़्यादा एक इंसान होने के नाते मैंने उनसे सीखा है। और वो बहुत, जितने बड़े आर्टिस्ट हैं उतने ही बड़े इंसान रहे हैं। और इस फ्रेटर्निटी में उस इंसानियत वो सीखने वाली बात है हर किसी के लिए। राइट, एब्सोल्युटली। व्हाट अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। ओके, अगर डेडलाइन सर पर हो और दिमाग में कोई धुन ना आए तो मोहित का पैनिक बटन क्या होता है? डू यू पैनिक एट टाइम्स? यू डोंट? आई थिंक धुन वाली वर्क अकॉर्डिंग टू डेडलाइंस? यू डोंट? आई जनरली डोंट। आई टेक माई टाइम एंड क्या कहते हैं कि धुन तो हम सबसे पहले ही उस पर हम कोशिश करते हैं कि वो आ जाए। स्पेशली विथ मोहित, ये वो अपने मेलोडीज़ को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। बट मिक्स के टाइम पे हाँ वो चीज़ें होती है कि बैक एंड फोर्थ हमारा चलता है। एंड कई बार मी एंड माई मिक्स इंजीनियर एरिक पिल्लाई, हम लोग जो है हम भी बड़ा समय लेते हैं एंड वी रियली एन्जॉय अ प्रोसेस। तो उसमें कई बार मोहित जो है व्हेन हिज मास्टर्स आर गेटिंग लेट तो ही कैन गेट रियली एंग्शियस मोहित बहुत। और मोहित की खूबसूरती ये है ना दैट व्हेन ही इज एंग्शियस, राइट, or when he's normal, when he's not anxious, so he'll sound very anxious, right? And when he's anxious and when he has to convey something to me especially, so he'll be very calm and he'll pick up the phone and he'll say hello Mithun, is it done? तो अगर मोहित का ये वाला टोन है मतलब वो रियली प्रेशर डील कर रहा है, he is dealing with a lot of pressure. I met him downstairs. He had come to meet Sajid bhai. ओके, 2007 में आपकी मूवी अगर के बाद आपने 3 साल का ब्रेक लिया था। क्या आपको एट टाइम्स डाउट हुआ था कि दैट इन टर्म्स ऑफ योर फैंस आर ईगरली वेटिंग फॉर योर म्यूजिक बट यू टेकिंग अ ब्रेक? आई वांटेड टू टेक दैट ब्रेक फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक आर्टिस्ट को कि उसका मकसद बहुत क्लियर हो और उसका पैगाम बहुत स्पष्ट हो कि वो क्यों ये करना चाह रहा है। और आई टुक टाइम। आई थिंक लाइफ हमें यही सिखाती है दैट आजकल हम ये इंस्टाग्राम पे पढ़ते भी बहुत है दैट इट्स ओके टू नॉट डू समथिंग फॉर अ वाइल, इट्स ओके। उस टाइम पे तो ये सब था भी नहीं, बट वो मैच्योरिटी मेरे अंदर थी दैट लाइफ इज़ नॉट रनिंग अहेड, लाइफ इज़, मैं अगर रुक जाऊँ तो ज़िंदगी मेरे साथ बैठ कर मेरे साथ बातें करती है, यू नो। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक जो आप कह रहे हैं बहुत कमाल की बात कह रहे हैं। इनफैक्ट जब मैं बॉम्बे में जब when I was doing all these conversations, मेरा कहता है मैं दिन में 3-3 4-4 करता था जी। और I used to stay in मीरा रोड। मेरा दिन का 100-150 किलोमीटर का ट्रैवलिंग का होता था जी। तो मैंने एक ये बनाया हुआ था कि यार देखो 3-4 दिन में एकदम बिल्कुल टूट के करूँगा, आफ्टर दैट आई टेक अ ब्रेक ऑफ 1 or 2 days। बिकॉज मेरी एक थ्योरी थी कि जैसे किसान होता है वो 3 साल जो है वो फसल को बोता है, वो 1 साल ज़मीन को खाली छोड़ देता है, फैलो छोड़ देता है। करेक्ट। और जो सारा प्रोडक्टिविटी जो आ रही है उसी वजह से आ रही है। सही बात है। सारा न्यूट्रिशन जो ज़मीन के अंदर आ रहा है वो उसी एक साल में जो आपने फैलो छोड़ा हुआ है तो उसकी वजह से आ रहा है। So I think what you're saying, I think is beautiful. And it's very important to tell our listeners this, especially younger people out there, क्योंकि मुझे लगता है in today's time hustling is oversold. ज़्यादा हो गया,
बहुत ज़्यादा हो गया है। और हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करोगे तो आप निकम्मे हो। नहीं नहीं, ये एग्जॉस्ट करेंगे, बर्नआउट करेंगे फिर आप। तो ये उनको बोलना भी बहुत ज़रूरी है कि Healthcare anywhere. Simian Health focuses on improving access to care through technology. सही काम करो, सही समय लेकर करो, लेकिन अपने आप पर भी ध्यान दो, अपने जहन पर ध्यान दो। और मैंने हाल ही में कोई चीज़ लिखी थी, मैं वो आपके शो के माध्यम से बांटना चाहूँगा। दैट दिस इज़ वेरी पर्सनल टू मी। इट सेज लाइफ इज़ नॉट वॉट यू बिल्ड आउट ऑफ इट, लाइक लाइफ इज़ नॉट वॉट यू बिल्ड आउट ऑफ इट, लाइफ इज़ वॉट यू एक्सपीरियंस वाइल बिल्डिंग इट। वाह वाह। एंड ये बहुत से लोग ये इस चीज़ को नहीं, एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं करते हैं, बस मिल जाए कुछ मिल जाएगा। अरे मतलब उस तजुर्बे, अब जैसे आपके आने से पहले ना, तो मतलब मैं गौरव वांटेड टू से समथिंग, मैंने कहा लेट मी डू द रिसर्च। मेरा क्या होता है कि कॉन्वर्जेशन से पहले आधे पौने घंटे ना मेरे पास भी मत आओ, बिकॉज आई वांट टू, बिकॉज ये लम्हा फिर नहीं आएगा। नहीं आएगा। जब तैयारी कर रहे हैं ना, वो लम्हा फिर से नहीं आएगा। सही है। और वो तैयारी का जो सफ़र है बड़ा खूबसूरत होता है। तो दैट इज समथिंग दैट द एक्सपीरियंस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सुना है आप रात के अंधेरे में कंपोज करते हैं, क्या कभी स्टूडियो में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो आपको बताना चाहें हमें? रात के अंधेरे में नहीं, पर हाँ जी, मुझे रात का समय बहुत पसंद है। मुझे लगता है बहुत इंस्पायरिंग। माय पर्सनल फेवरेट्स इज़ द साइलेंस ऑफ द नाइट, वो मुझे बहुत पसंद है। बट खामोशी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बाहरी और भीतरी दोनों कंपोज करने के लिए। और उसमें जो है, चाहे वो मौला मेरे मौला हो, चाहे तुम ही हो, चाहे वो चल घर चले मेरे हमदम, ये खामोशी में जब मुझे पूरी खामोशी मिली है, मेरा बेस्ट वर्क बाहर निकला है। दैट इज़ ट्रू। खामोशी आपके म्यूज़िक में है भी जी। वो खामोशी बड़ी खूबसूरत है। दैट एट टाइम्स आपके जो नोट्स होते हैं ना, उसके बीच में जो पॉजेज होते हैं, दे आर ब्यूटीफुल। उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। लोग भर देते हैं, भर दो, लेकिन जो पॉजेज हैं, आपकी हार्ट बीट स्किप कर जाए उन पॉजेज की वजह से। आई एम सो ग्लैड कि आपने बड़े, मतलब ये वही आपका क्या कहते हैं ना, कि आपके अंदर जो एक सोच है, एक समझ है, वहीं से ये बातें निकलती है। इसको जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे मोहित सूरी ने कई बार इसको पॉइंट आउट किया है, एंड ही कॉल्स इट द क्विंटेसेंशियल मिथुन पॉज। राइट। ही सेज इट्स देयर, इट्स ऑलवेज देयर इन योर सॉन्ग्स एंड इट कम्स नेचुरली टू मी। और वही वाली बात है, शायद कॉन्फिडेंस का जो आप पहले कह रहे थे, जब मुझे लगता है कि कोई बीट मैच्योर नहीं हुआ है और मुझे वहाँ पे जाने से पहले मुझे अपने इसको खाली छोड़ना है, तो मैं फिर कतराता नहीं हूँ उसको, मैं उसको वैसे रख देता हूँ। कई बार मेरी लड़ाई होती मेरे एडिटर्स के साथ, मेरे फिल्म एडिटर्स के साथ। अगर वो यूट्यूब के लिए या फिल्म के लिए भी काटना होता, तो वो गाने को जब ट्रिम करते हैं तो वो मेरे साइलेंस को काट देते हैं, फ्रेम्स का। हाँ, और मुझे उसको लगता है कि उसके बाद वो सुर उठता ही नहीं है। बिल्कुल। वो खामोशी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बड़ी अनोखी बात है। नहीं, आई थिंक वो पॉजेज जो हैं, देखिए वो ताली बजा रहे हैं गौरव, तो देखिए फुल स्टॉप है, कॉमा है। कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि कॉमा जो है वो आपको जो ब्रीदिंग स्पेस मिलता है ना, उसमें आप यू आर लिटरली लिविंग दैट मोमेंट। सो दैट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुझे कितना चाहने लगे, कबीर सिंह का दर्द, या तुम ही हो आशिकी 2 की तड़प? मेरा पर्सनल फेवरेट्स में से तुझे कितना चाहने लगे हम हैं, तो आई विल गो विद कबीर सिंह। आई थिंक व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड देन आफ्टर दैट जो पिक्चराइजेशन है, मैं आज उसका वीडियो देख रहा था, शाहिद इज लाइक, आई थिंक ही इज एन आर्टिस्ट कंप्लीटली। वहाँ पूरा डूब के एकदम बिल्कुल Completely. सिगरेट के जो वो सारा है। मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, लेकिन ये है कि उस कैरेक्टर को चाहिए, हाँ जी, उस किरदार को। उसका क्लीन शेवन लुक उस गाने में रिवील हुआ है। Exactly. कबीर सिंह के प्री क्लाइमैक्स का क्लीन शेवन लुक जी जो है, दैट वाज संदीप्स आइडिया, कि दैट वाज हिज अटेम्प्ट एट रिक्लेमिंग हिज लाइफ। कबीर सिंह का जो किरदार है, एंड आई थिंक वो जो विडंबना है, शाहिद ने इतनी खूबसूरती से उसको, उस किरदार को निभाया है, जो पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन वो फिर भी बिखरा सा हुआ खड़े होने की कोशिश कर रहा है। ब्यूटीफुली सेड, ब्यूटीफुली सेड। सो स्पिरिट में आपके में कोई नगमा संदीप की जो नेक्स्ट फिल्म है स्पिरिट? नहीं जी। ओके, ऑलराइट। जब लोग कहते हैं कि आपके म्यूज़िक रूह को छू लेती है, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको याद हो? बहुत सारे हैं। आई मीन कई बार मैंने ये बातें सुनी, क्योंकि मेरे लिए ये मोर देन मी, इट कम्स फ्रॉम पीपल टू मी।
कि मेरे संगीत का इम्पैक्ट क्या पड़ा है। मेरे लगता है कि रूहानी चीज़ वो है अगर आप किसी के जीवन में कोई अगर आपका योगदान हो, दैट्स द मोस्ट स्पिरिचुअल थिंग दैट यू कुड डू जी, इफ यू कंट्रीब्यूट टू पीपल्स लाइव्स। तो लोग जो बातें मुझे आकर बोलते हैं, जो उनका फीडबैक होता है, आई थिंक दैट्स द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू मी। ब्यूटीफुल। ओके, आज तक आपको जितने भी ब्रीफ मिले हैं प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, फॉर एग्जांपल, सबसे फाइनेस्ट ब्रीफ किसी भी नगमे के लिए कौन सा था? आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव इट एट दिस पॉइंट टू मिट्टी के बेटे फ्रॉम बॉर्डर टू, क्योंकि उस पॉइंट पे जब युद्ध हो गया है और एक तरफ हम एज अ नेशन जीते हुए हैं और हमने अपने आन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ आने नहीं दी, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे जैसे फिल्म में उसको दिखाया भी है, बहुत सारे ऐसे हमारे जवान हैं जो वापस घर लौट के नहीं जा सके। तो द प्राइज दैट हैज़ बीन पेड फॉर दैट विक्ट्री, वो Right. बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। और देश में खुशहाली का माहौल है, लेकिन कुछ ऐसे घर है जहाँ पर शायद दोबारा कभी खुशहाली होगी नहीं। दिया नहीं जलेगा। करेक्ट। इसलिए वो जो लाइन मनोज जी ने लिखी भी है, जो बहुत वायरल हुआ इंस्टाग्राम पे पिछले हफ्ते, हमने INS विक्रांत पे उसको लाइव परफॉर्म किया विद देखा INS। मैंने, जी, रील्स देखे थे। तो सोनू जी ने गाया है, कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं, वाह, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। राइट। तो ये जब ब्रीफ आया था अनुराग सिंह जी की तरफ से मुझे, मनोज जी की, बहुत हम दहल गए थे। एंड टू गिव बैक मिट्टी की पेटे एज एन ओरिजिनल ऑन द बॉर्डर टू साउंड ट्रैक मीन्स अ लॉट टू मी। दैट्स ब्यूटीफुल। ओके, आपकी लाइफ का तुम ही हो मोमेंट कब था? वो तभी था जब मैं पलक से मिला, और जब मैंने ये पहल मेरी तरफ से हुई थी, जब मैंने उनको प्रस्ताव दिया था कि मैं उनके साथ अपने जीवन को देखता हूँ। इट वॉज a spur of the moment. There was no dating. There was not much of a backstory to it. आपने ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली कह दिया था उनसे? हाँ जी, एक दो मैसेजेस हमने कुछ एक्सचेंज किए थे। मुझे याद है दिवाली का समय था जब मैंने उनको विश किया, और उन्होंने मुझे फिर अपना शी हैड परफॉर्म्ड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा एंड शी सेंड मी अ वीडियो बैक की आप कुछ समय में देखना है। फिर मैंने उसकी तारीफ़ की थी, और ऐसा देयर वाज जस्ट सम कन्वर्सेशन, एंड पहले तो मेरे भीतर में ये आवाज़ आई कि मैं उनके साथ अपना जीवन देखता हूँ। तो वही मोमेंट है मेरे लिए, तुम नहीं हो तो। क्या बात है। सिंप्लिसिटी जो है बहुत बहुत, आई थिंक मुझे लगता है सिंप्लिसिटी सबसे ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटेशन है, ऑर्नामेंट है किसी भी शख्स के लिए, एंड ये आपका हमेशा से मैंने नोटिस किया। ओके, एक सेंटेंस में अगर आप डिस्क्राइब कर सकें द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री। द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, माई होम। ग्रेट। वो कौन सा गाना है किसी और कंपोजर का जो आप विश करते हैं कि काश मैंने ये कंपोज किया होता? मुझे कई बार लोग ये पूछते हैं, पर मैं ऐसा कभी विश करता ही नहीं हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे सुनने में बहुत आनंद आया, लेकिन अगर वो ख्याल या वो राग या वो धुन अगर मुझे नहीं मिली, तो उस पर मेरा कोई हक बोलने का भी नहीं कि काश मैं ये कर पाता। वो दी गई है किसी को, क्योंकि वो किसी की आमद है। राइट। बट इन रिसेंट टाइम्स आई रियली लव्ड फिर ना ऐसी रात आएगी, विच प्रीतम हैज कंपोज फॉर लाल सिंह चड्ढा। राइट। अमिताभ भट्टाचार्य, अरिजीत, बहुत खूबसूरत। ब्यूटीफुल। आपका कंफर्ट सॉन्ग जो आप रिपीट पर सुनते हैं? इट कैन बी समवन एल्सेस सॉन्ग एज वेल, इट कैन बी योर सॉन्ग एज वेल। इट कुड बी मैं शायर तो नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ओके, योर ऑल टाइम फेवरेट लिरिसिस्ट? आई थिंक I'll go with आनंद बख्शी साहब। क्या बात है। मिथुन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? ये आप मुझे बताइए, मैं खुद ऐसे इसको कैसे डिफाइन करूँ? नहीं, मैं तो अगर करने के लिए जाऊंगा तो बहुत बहुत मुझे टाइम चाहिए। बट व्हाट डू यू थिंक इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ मी एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट? कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है बहुत हिम्मत चाहिए। जो आप जिस तरीके का म्यूजिक आप बनाते हैं जी, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बिकॉज कि आप एक जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मेलोडी है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंटेशन है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ म्यूजिक अरेंजमेंट्स हैं, जिस तरीके का लिरिक्स का चॉइस है,
यू डिफाई एवरी वे, लाइक यू आर अ रेबल. आप रेबल उस तरीके से नहीं आते हैं, बट द फैक्ट इज कि ये रिबेलियन तो है. पॉजेस करने की हिम्मत जो है, आप बताइए कितने कंपोजर्स, कितने आपने गाने सुने फिल्मों के जिसमें आपको पॉजेस आपको सुनाई दिए. मैंने तो बहुत ही मतलब ये है कि आई हैवंट हर्ड एनीवन डू दैट इन एज फार एज बॉलीवुड इज कंसर्न. इवन पहले भी मुझे एक्चुअली बड़ा अच्छा लगा जो वर्ड आपने चूज किया, रेबेल. दैट्स समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड एज अ कॉन्सेप्ट. राइट. मुझे लगता है कि बागी होना आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है. आप हैं और बहुत पॉजिटिव, बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में आप हैं. एंड उसके लिए कंसिडरिंग कि आपने कभी भी अपने शोज उस तरीके से नहीं करे, सो ऑब्वियसली यू हैव नॉट मेड सॉन्ग्स फॉर मनी. राइट. दैट्स वेरी ऑब्वियस. अगर आपने वही करे होते तो आपने अपरेंटली आपने कोई एक गाना रिक्रिएट किया, उसके बाद फिर आपने डिसाइड किया कि मैं रिक्रिएशंस नहीं करूँगा जो भी, तो उसमें आई एम श्योर दैट you must have said a lot of no's in your life. I have. And it's very obvious that उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए. जी. नहीं तो आपको घर का किचन चलाना है. लोगों के बहुत से आसाइशें होती हैं, लोग कंफर्ट्स चाहते होते हैं, लग्जरीज चाह रहे होते हैं, दूसरे कंपोजर्स को देख रहे होते हैं कि भाई देखो उन्होंने क्या कर लिया, किस तरीके. आपको कोई मतलब ही नहीं है. जी. You know in your own right, आर्टिस्ट होना जो है, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट तो राजा है भाई. आप उसको टच ही नहीं कर सकते. आप कितना भी पैसा ले आओ, कितने भी आप गाड़ियाँ ले आओ, सब कुछ करो, बट लेकिन जो अब लाइक माई फादर फॉर एग्जाम्पल, जी, ऑफ कोर्स आई नो, कोई बैंक बैलेंस नहीं था when he passed away. But the Right. fact is that when he walked into a room, he was like a king. मतलब he knew that he is special. मतलब जब when he was not well either, and मेरे एक दोस्त आया, उसमें पूछा उन्होंने कि that आपको कौन लगता है, कौन से शायर आपसे मतलब कहाँ आप स्टैंड करते हैं. बोले कि मेरे अलावा तो फिलहाल कोई है ही नहीं. मतलब आप वो गालिब और इकबाल के अलावा, इवन फैज साहब को भी ही वाज नॉट लाइक. राइट. गालिब वाज द बेस्ट. एंड ही सेड कि जब भी तुम कोई भी काम करो, अपने सामने सबसे बेहतर लोगों को, सबसे बेस्ट लोगों को पढ़ो. कि अगर शायरी करनी है तो बेस्ट शायरों को पढ़ो, ताकि तुम्हारा जो यार्ड स्टिक है वो वहीं पर होना चाहिए एकदम. सो आर्टिस्ट जो है वो तो बेजोड़ है साहब. Healthcare anywhere. Simian Health focuses on improving access to care through technology. बट मैं ये भी बोलना चाहूँगा, मैं आपकी बात की बहुत कदर करता हूँ, बट ये जो रवैया आता है मुझ में, ये एरोगेंस से नहीं खरीदो, ये भरपूरी से आता है. मुझे लगता है आर्टिस्ट कई बार अपने कला में, अपने सुरों में इतना संतुष्ट होता है कि he doesn't even realize that he's missing out on something. A lot of people have asked me this in the past also कि कैसे आप इन सब चीज़ों से दूर रहे, आपने यू लेट गो एंड यू सेड नो. आई थिंक उसका मेन कारण यही रहा है कि मैंने कभी अपने लाइफ में उस तरीके से कोई कमी नहीं देखी. मुझे लगता है कि मेरा जीवन अगर एक मोड़ पर ऐसा है और मेरे माता पिता मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं जो म्यूज़िक जो मेरे लिए इबादत के समान है वो मुझे दी गई है, लोग मेरे पास आते हैं, तो मुझे बड़ा भरपूर और बहुत ग्रेटफुल महसूस हुआ हमेशा. सो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट वो जो सौदेबाजी आती है आपके लाइफ में, वो डेस्परेशन से आती है, वो खालीपन से आती है और अपने आप को कम समझने से आती है कि मुझे और की ज़रूरत है. मुझे लगता है कि अगर आप संतुष्ट है, भरपूर है, तो दैट गिव्स यू कि अगर आप कोई बाटर करे भी, यू कैन डू इट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ. देखिए, आपने जो एरोगेंस अपने वर्ड यूज़ किया ना, मैंने भी मतलब सोचने के बाद सर्टेन चीज़ों पे मैं नतीजे पे पहुंचा. मुझे ऐसा लगता है कि दैट एरोगेंस इज़ अ टर्म फॉर एग्जांपल, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान के अंदर एक ईगो होनी चाहिए. ठीक है, ईगो जो है नेगेटिव इमोशन नहीं है जी. कि तुम्हें जो है लगता है कि तड़कते भड़कते गाने जो हैं वही सब कुछ हैं, मैं तुम्हियों बनाता हूँ, मेलोडी बनाता हूँ, दुनिया उसके सामने सलाम करेगी. नाउ ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है भाई? देखिए, मैक्सिमम लोग जो हैं जी, a lot of people who make fast songs because shows में काम आएंगे, जी, because shows में लोगों को नचाना है, ये करना जी, है, that's the जी. concept. लेकिन वो तो कारोबार हो गया ना. जी, आर्टिस्ट जो कर रहा है उसमें ये है कि मैं मुश्किल काम करूंगा, जी, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है कि दैट पाथ लेस ट्रैवल्ड. हाँ जी, तो वो उसके लिए हिम्मत चाहिए. तो वो ईगो जो अगर एरोगेंस है,
So I feel it's a positive emotion. It's not a negative Okay. emotion. Okay, fair enough. Because it's coming from a simple space. It's जी. coming from a pure space. From pure space, yes. It's coming from a space of confidence. जी जी, conviction से. कॉन्फिडेंस होना तो बहुत बहुत मुश्किल से आता है. 99% लोगों के पास नहीं है, 1%. और 1% भी क्या पॉइंट में आता है, मुझे लगता है कि जिनके पास में सही मानों में कॉन्फिडेंस होता है. जी. तो Thank you for saying that. नहीं मैं तो ह्यूज मिथुन फैन हूँ. ओके, मेलोडियस सैड सॉन्ग या हाई एनर्जी एंथम? Melodious sad song. ऑफ कोर्स. acoustic guitars या ग्रैंड पियानो? Grand piano. डिजिटल प्रोडक्शन या लाइव ऑर्केस्ट्रा? Live orchestra. मैं आपकी रील्स देखें काफ़ी जो जिसमें आप पूरा करते हो. आई लव द इंटायर थिंग. इतना बड़ा था एक तो रूम है, नहीं तो मोस्टली स्टूडियोज़ में एट टाइम्स जब होता है तो क्या मज़ा आएगा. लेकिन वो जो पूरा स्पेस में जिसमें आपके सारे म्यूजिशियंस थे, यू टेलिंग देम कि ट्रॉम्बोन बजाएं, ये सब. जी. दैट इज ब्यूटीफुल. ओके, लॉन्ग ड्राइव विद म्यूजिक या मूवी इन अ थिएटर? Long drive with music. ओके, पेन एंड पेपर या टैबलेट और लैपटॉप? यू लाइक टू राइट विथ योर ओन हैंड्स? I like pen and paper. जी. I do have a tablet though for my melody ideas जो है मैं voice note बना के उसमें रख देता हूँ. राइट. But I still like writing. ग्रेट. ओके, सबसे फेवरेट फूड जॉइंट इन मुंबई? I think मिठी भाई का वड़ा पाव. खाया ही आपने? अरे क्यों नहीं. पर आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने ना कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, आई टुक अ रोड ट्रिप विद अ फ्रेंड. ही केम फ्रॉम US एंड हम इंटीरियर्स में गए महाराष्ट्र में. हाँ जी. रोड ट्रिप में जो वड़ा पाव महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में है ना, जी. उसकी अलग ही फ्लेवर है. अच्छा. हाँ, कभी I आप have to ट्राई try it. I have to try बिकॉज it. ये बहुत से बीचेस हैं महाराष्ट्र में, हाँ जी. गजब के बीचेस हैं, एंड दे आर कंप्लीटली नॉट टॉक्ड अबाउट. अच्छा. और आपको जो वहाँ पर वड़ा पाव मिलेगा ना, उसका फ्लेवर ही अलग है. I have to try it. प्लीज ट्राई. मुझे बहुत पसंद है वड़ा पाव. नहीं आज आप प्लीज ट्राई करें. माय फ्रेंड लाइक वो तो 10 वड़े पाव एक साथ खा गया बिकॉज ही वाज लाइक दिस इज अमेजिंग. दिस इज नहीं सीरियसली. ओके, आपकी अपनी बनाई हुई फेवरेट धुन, सबसे फेवरेट, लाइक व्हिच ट्यून ऑफ योर्स यू थिंक इज योर फेवरेट? Right now again I think मिट्टी के बेटे as of now. ग्रेट. ओके, फेवरेट राग जो आपको सुकून जिससे मिलता हो? दरबारी. राग दरबारी. ओके. फेवरेट मेमोरी विद अरिजीत सिंह दैट यू लाइक टू शेयर विद अस? आई थिंक जब उन्होंने फिर मोहब्बत गाया था मेरे लिए, उस टाइम पे हम सब बड़े बिखरे हुए से थे. हम सब जो है जीवन के एक अलग ही यात्रा में थे. और दैट टाइम ही वॉज वर्किंग विद प्रीतम. तो कैसे आके ही वुड स्नैच आउट टाइम एंड कम एंड डू दीज पार्ट्स फॉर मी, एंड हाउ दीज सॉन्ग्स आर लाइक जायंट्स टुडे. बट वो जो बड़े सिंपल से मोमेंट्स थे जब हमने बिना किसी अकूस्टिक के, कहीं से अगर वॉल से कोई साउंड अगर ज़्यादा लीक हो रहा तो वहाँ पे गद्दा रख दिया, जी. कई पर्दे लगा दिए. क्या बात है. And those kind of very very simple and sweet man. He's also such a simple man, Very simple. right? So we both cherish those memories a lot. He's amazing. Okay, if you can describe these people in one word, please. Mr. A.R. Rahman. Inspiration. Atif Aslam. Tonality. Pritam. Consistent. Shreya Ghoshal. Queen. Saeed Khadri. Emotion. Hans Zimmer. Massive. Coldplay. Nostalgia. Lata Mangeshkar ji. Goddess. Madan Mohan Saab. Rebel. Naresh Sharma ji. My first hero. Nusrat Fateh Ali Khan Saab. Ustad. Finally, Palak Muchal. Ardhangani. Ardhangani. Beautifully said. I think on that note, we'd like to just bring this conversation to a pause. I think there's so much more that we can talk as far as you're concerned, and but congratulations for the wonderful journey. Thank you. And please keep on believing in yourself, because शायद आपको भी अंदाजा नहीं है कि how special you are as a music composer, as an artist, and would love to see you publish your poetry if possible. Okay. मुझे अंदाजा है कि आप लिखते हैं, and जी. if possible इसको कभी आप publish कराएं तो would love to read that as well in some form. I will And, consider it. Thank you for coming today for Legacy. Nahin, Conversation. thank you for calling Thank me. you. Thank you. Thank you. So that was a very, very special conversation with Mithun. I hope that you enjoy it as much as I enjoyed talking to him, and people who are present in this room, they're absolutely mesmerized, and we want to see that emotion on you guys.